हर इंडियन पेरेंट और हर बच्चा अपनी लाइफ के अंदर एक ना एक बार ये ड्रीम जरूर देखता है कि वो भी आईआईटी के गेट तक पहुंचे, वो भी आईआईटी का हिस्सा बने। इंडिया में हर साल 10 लाख बच्चे जेईई मेन के पेपर के लिए बैठते हैं, जिसमें से हार्डली 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं और आईआईटी तक पहुंच पाते हैं। यानी जो सिलेक्शन रेशियो है वो 2.5 से लेकर 3% तक वेरी करता है। अगर तुम्हें भी अपने आप को आईआईटी का एल्यूमिनाई बनाना है, आईआईटी का टैग अपने नाम के साथ चाहिए, तो तुम्हें उन टॉप 3% स्टूडेंट्स में अपने आप को काउंट करवाना पड़ेगा। बट अब सवाल ये आता है कि इंडिया के ये जो टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, इनके अंदर ऐसा क्या है जो बाकी के स्टेट कॉलेजेस है या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर नहीं है? तो आंसर है, यहां पर तुम्हें मिलता है इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रेन और 24/7 एक ऐसा जबरदस्त एटमोस्फेयर जो फुल ऑफ एनर्जी रहता है और तो तुम्हें डिराइव करता है तुम्हारी लिमिटेशन से उनको क्रॉस करने की और जो नई नई चीजें हैं उनको लाइफ के अंदर ट्राई करने की। और जो यहां पर तुम्हारा पर्सपेक्टिव होता है ना लाइफ को लेकर के, वो बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो जाता है कि लाइफ के अंदर कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, हर चीज लाइफ के अंदर अचीव की जा सकती है। और जो ये स्टूपिड से क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मन के अंदर कि कोई इंसान एक दिन में 17-18 घंटे कैसे काम कर लेता है, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल तुम्हारे मन से खत्म हो जाती हैं। जो आईआईटी का कॉलेज होता है वो नॉर्मल कॉलेज से अलग होता है। वहां सिर्फ ये नहीं होता है कि तुम कॉलेज गए, क्लासेस अटेंड की, अटेंडेंस मिल गई, हॉस्टल वापस आ गए, खत्म नहीं। आईआईटी के अंदर जो टास्क और असाइनमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए शार्प डेडलाइंस दी जाती हैं और उन टास्क का और असाइनमेंट्स का जो डिजाइन होता है, जिस तरीके से वो डिजाइन किए जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट का जो माइंड है उसको अलग तरीके से ट्रेन करना। अब जरा सोच करके देखो, एक इंसान लगातार 4 साल तक अपने इंजीनियरिंग में जो अपने टास्क है, असाइनमेंट्स है, उनको एक डेडलाइन के अंदर खत्म कर रहा है, तो 4 साल के बाद वो इंसान कितना एफिशिएंट होगा, उसकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त होगी इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल इंसान होते हैं। आईआईटी में जाने से पहले ना तुम सिर्फ एक रैट रेस का हिस्सा थे। जो तुम्हारी लाइफ थी वो मॉक टेस्ट तक, असाइनमेंट्स तक लिमिटेड थी। बट जैसे ही तुम आईआईटी का गेट क्रॉस करते हो, वहां पर तुम्हारा सामना होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। और जब तुम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हो, तो जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है वो बूस्टअप होती है और जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट थॉट है, खुद से सोचने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी बूस्टअप होती है। आईआईटी के अंदर जाकर के तुम सीखते हो कि किस तरीके से एक $1 बिलियन कंपनी स्टार्ट की जाती है, क्योंकि वहां पर तुम्हें एक जबरदस्त एल्यूमिनाई नेटवर्क देखने को मिलता है और एक टेक स्टार्टअप को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। हो सकता है एक स्टेट कॉलेजेस के अंदर एक ऐसा बच्चा हो जिसके पास शार्प माइंड हो, वो इनोवेटिव हो, ठीक है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए जो होती है वो होती है फंडिंग। और फंडिंग तभी मिलती है जब इंसान के पास एक अच्छा नेटवर्क होता है। जो नेटवर्क आईआईटी का एक बच्चा 1 साल के अंदर बनाएगा, एक स्टेट कॉलेज के बच्चे को वो नेटवर्क बनाने में 3 साल लग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस होती है आईआईटी के टैग की। आईआईटी सिर्फ तुम्हें एजुकेशन नहीं देता है, आईआईटी तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है, एक नई पहचान देता है। एक तुम्हें नई पहचान मिली थी तुम्हारी क्लास फर्स्ट के अंदर जब तुम एक स्टूडेंट बने थे, और आईआईटी तुम्हारी एक नई पहचान देता है जब तुम अपनी इंजीनियरिंग पास करके वहां से निकलते हो, तो तुम्हारा एक नया जन्म होता है, एक नए इंसान का जन्म होता है। वो नया इंसान होता है जो करोड़ों की भीड़ है उससे अलग होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि 4 साल के अंदर उसको इस तरीके से जबरदस्त तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो इंडिया की जो इनोवेशन की रेस है उसको लीड कर सके। और कोई भी इंसान आईआईटी से पास होने के बाद ये कह सकता है कि हाँ, मैं भी अपनी लाइफ के अंदर ऑर्डिनरी इंसानों से हट करके कुछ मीनिंगफुल बना सकता हूं, कुछ मीनिंगफुल इनोवेट कर सकता हूं।